वेलकम फ्रेंड्स। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फीमेल लीड शॉक्ड होके कहती है क्या अमनेसिया। देन काउंट कहता है हाँ एंड फीमेल लीड कुछ नहीं कहती। वो कहेगी भी क्यों, बेचारी शॉक्ड में थी। देन मन में कहती है क्या कोइंसिडेंस है, ये विश्वास करने लायक तो नहीं है, शायद ड्यूक को डबल अमनेशिया हो गया होगा। देन काउंट बताता है एक्चुअली एक एक्सीडेंट हुआ था। देन फीमेल लीड कहती है एक्सीडेंट, किस तरीके का एक्सीडेंट और कब हुआ। देन काउंट कहता है ये बहुत समय पहले की बात है, 18 साल पहले। उस समय कुछ लोग लॉर्ड कैस से नाराज थे। उनकी नाराजगी इस वजह से थी क्योंकि लॉर्ड कैस को एस्क्रा फैमिली का अगला उत्तराधिकारी चुना गया और उन्हें नियुक्त कर दिया गया और उनके दुश्मनों को ये रास नहीं आया, जिसके कारण उनके दुश्मनों ने लॉर्ड कैस के ऊपर फेबलर एम्पायर की उनकी आधिकारिक यात्रा के दौरान लगातार जानलेवा हमला किया। एंड लास्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उस हमले के बाद उन्हें गंभीर चोट लगी थी और उसके बाद वे कहीं लापता हो गए थे और ड्यूक के साथ जो लोग आधिकारिक यात्रा के लिए रवाना हुए थे उनकी डेथ बॉडी मिली। सभी को मार दिया गया था, लेकिन दुर्भाग्य या सौभाग्य से कहें लॉर्ड कैस का बॉडी हमें कहीं नहीं मिला। और ये विश्वास करते हुए कि लॉर्ड कैस अभी भी जीवित है, हमने काफ़ी देर तक निशानों की खोज की, लेकिन हमें कुछ खास पता नहीं चला और विदेशी धरती पर उसका पता लगाना कोई आसान काम नहीं था। इसके अलावा हमें दुश्मनों की नज़रों से बचते हुए ये सारे काम करने थे। इन्वेस्टिगेशन शुरू किए हुए 1 साल बीत गए थे और जब कोई खबर न मिलने के कारण हर कोई उम्मीद खोने ही वाला था, उसी समय लॉर्ड कैस अकेले वापस आते हैं। हर कोई इस बात से बहुत खुश था कि वो सुरक्षित वापस आ गए हैं, लेकिन लॉर्ड कैस को उस वर्ष के बारे में कुछ भी याद नहीं था जब वो लापता हुए थे। एंड प्रेजेंट में लॉर्ड काउंट चलाते हुए कहता है सो प्लीज़ आप मिसअंडरस्टैंड ना करें, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि उनका बच्चा पीछे छूट गया है। उन्होंने ये जानबूझकर नहीं किया है और लेडी कमीला को जानबूझकर अवॉइड नहीं किया है। एंड फीमेल लीड कुछ मन में कहती है तो 1 साल। देन कहती है तो क्या उन्हें अभी भी पूरे 1 साल के बारे में कुछ भी याद नहीं है। देन काउंट कहता है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक फैक्ट है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है, सो प्लीज़ मुझ पर विश्वास करें। एंड फीमेल लीड सोचती है एंड कहती है तो वो केवल 1 वर्ष थे गायब थे, है ना। देन काउंट कहता है हाँ बिल्कुल, वो लगभग 1 साल तक गायब थे, उसके बाद वो वापस आ गए। एंड फीमेल इन मन में कहती है इसका मतलब ये है रावी जो है वो ड्यूक एस्करा का बायोलॉजिकल सन नहीं है। सिंस एज डिफरेंस मेरे और रावी के बीच 5 साल है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ड्यूक एस्करा का बच्चा हो। सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि मेरी मदर का जीवन भी आसान नहीं रहा है। उन्होंने 3 शादियाँ की, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन उनकी जितनी भी मैरिजेस थी वो लंबे समय तक नहीं टिकी। इवन ड्यूक सॉर्पल के साथ मैरिज करने के बाद भी वो उनके साथ 1 साल भी नहीं रह सकी और उनकी मृत्यु हो गई। देन काउंट कहता है माय लेडी, मैं जानता हूँ कि इन अचानक घटित घटनाओं के कारण आपका मन ठीक नहीं है, लेकिन क्या आप प्लीज़ ड्यूक के सिचुएशन को समझने की कोशिश कर सकती हैं। एंड सॉफ्ट आवाज़ में रिक्वेस्ट करते हुए कहता है सो इसलिए माय लेडी, क्या आपने सोचा जो प्रपोजल मैंने थोड़ी देर पहले मेंशन किया था। एंड फीमेल लीड को कुछ भी समझ नहीं आता है। देन अचानक से उसे याद आता है एंड मन में कहती है सो इसलिए तुमने अचानक से मुझे कहा कि मुझे पैकअप कर लेना चाहिए और इस पैलेस को छोड़ देना चाहिए। एंड काउंट से कहती है तो क्या ऐसा हो सकता है कि उस समय तक उन्हें सब कुछ के बारे में पता चल गया था, है ना। एंड काउंट घबराते हुए कहता है हाँ बिल्कुल, तो क्यों ना आप ड्यूक एस्करा फैमिली में रहने का विचार करती है। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ड्यूक एस्करा मैंशन का सीन। फीमेल लीड ड्यूक एस्करा मैंशन में रहने के लिए मान गई थी और जितने भी मैड और सर्वेंट होते हैं वो लॉर्ड कैस का वेलकम करते हैं। देन तभी एक लेडी की कदमों की आहट आती है। वो कहती है आपने क्राउन सेरेमनी में बहुत ही मेहनत की होगी,
जिसकी वजह से आप बहुत ही थके हुए होंगे, इसलिए मैंने आपके आराम के लिए एक जगह तैयार कर ली है, तो फिर जल्दी आइए। एंड कहती है वेदर काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया है और लॉर्ड कैस उसे अपनी कोट निकाल कर देते हैं। एंड फीमेल इन मन में कहती है मैंने सुना है कि डचेस की बहुत समय पहले डेथ हो गई थी, तो फिर ये लेडी कौन है? देन तभी काउंट कहता है इनका नाम लेडी सेरिन है, वो सेकेंड यंग मास्टर डाइव की नैनी है, वो उनका देखभाल करती है। एंड वो लॉर्ड कैस को बचपन से ही जानती हैं और वो लेट डचेस की करीबी दोस्त भी थी। एंड फीमेल इन मन में कहती है सो इस वजह से वो इतनी कंफर्टेबली ड्यू को ट्रीट कर रही है और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो उनके साथ इतना परिचित सा व्यवहार करती है। देन तभी फीमेल लीड का ध्यान एक बच्चे पे जाता है एंड कहती है ये बच्चा तो इसका नाम डाइव है। एंड डाइव ग्रीट करते हुए कहता है वेलकम बैक फादर। देन ड्यूक कैस एस्क्रा पूछते हैं डाइव कुछ अनयूजुअल तो नहीं हुआ है ना? एंड डाइव फॉर्मल तरीके से कहता है हाँ फादर। एंड फीमेल ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और मन में कहती है क्या कुछ भी नहीं हुआ? मतलब नहीं, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं हुआ, बस इतना ही। क्या आप दोनों बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? देन तभी लेडी सेरिन डाइव के ऊपर हाथ रखते हुए कहती है ऑफ कोर्स यंग मास्टर हमेशा से ही मेहनती रहे हैं और वो बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं और कभी भी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ते, इस वजह से इनकी टीचर भी इनकी बहुत तारीफ करती है। एंड ड्यूक एस्क्रा उसे एक नज़र देखने के बाद कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, एंड उसे इग्नोर करके जाने लगते हैं और ये भी जानने की कोशिश नहीं करते कि उस चाइल्ड को कैसा महसूस हो रहा होगा। देन तभी वो पीछे की तरफ देखते हैं तो डाइव के चेहरे पर चमक आ जाती है। एंड ड्यूक कहते हैं एक और बात कमीला तुम आराम करो। वेल कमीला तो चौंक जाती है लेकिन डाइव को बहुत ही बड़ा शॉक्ड लगता है। एंड फीमेल इन मन में कहती है क्या ये कुछ ज़्यादा ही हार्श नहीं है? नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है। ये शब्द जो आपने अपनी डॉटर के लिए यूज़ किया है जो फर्स्ट टाइम घर आई है, लेकिन फिर भी मैं आपके प्रति निराश नहीं हूँ क्योंकि निराश होने के लिए एक्सपेक्टेशन ज़रूरी होता है और मेरे अंदर आपके प्रति कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। देन तभी उसका ध्यान डाई पे जाता है। ऐसा लग रहा था कि वो जेलसी भरी नज़रों से कमीला को घूर रहा हो। एंड फीमेल लीड मन में कहती है वेल अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो इसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा क्यूट और ब्राइट है। एंड डाइव उसे इग्नोर करता है। एंड फीमेल लीड मन में कहती है इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तुम किसके बच्चे हो, तो ऑफ कोर्स तुम्हारे अंदर भी इस तरीके की एटीट्यूड होगी। ओके फाइन, मैं भी तुम्हें इग्नोर करूंगी और मुझे इस बात का ज़रा भी अफसोस नहीं है। वैसे भी मुझे बच्चे पसंद नहीं हैं। वैसे रियो को छोड़कर वो कुछ ज़्यादा ही क्यूट है। देन तभी तीनों वर्कर्स की मानसिक हालत ख़राब हो गई थी। एंड फीमेल इन मन में कहती है आखिर इन तीनों के साथ क्या हुआ? देन काउंट क्लैरिफिकेशन देता है एक्चुअली ड्यूक आमतौर पर ऐसी बातें नहीं करते हैं, इस वजह से इन तीनों की ऐसी हालत है। देन फीमेल इन मन में कहती है एक्चुअली हाँ, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है उनके टेरिबल पर्सनालिटी को लेकर, तो फिर क्या ही नहीं इतनी सी बात पर सरप्राइज होने की ज़रूरत है। देन तभी काउंट कहता है वेल माय लेडी, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ आता हूँ, मुझे भी आपसे कुछ निजी तौर पर बातें करनी है, तो फिर आप इस तरफ चले। वेल स्टाफ का रिएक्शन वैसे ही जारी था। एंड फीमेल इन मन में कहती है वैसे स्टाफ का रिएक्शन काफ़ी अच्छा है। एंड फीमेल लीड काउंट के बारे में मन में कहती है वेल पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम किसी तरीके की मैजिक कास्ट कर रहे थे। आप ड्यूक के अंडर एक सबऑर्डिनेट के रूप में काम करते हैं, सो आप डेफिनेटली ऐसे पर्सन नहीं हैं जो इस तरीके का छोटा काम करे। देन तभी काउंट कहता है हमने माय लेडी के बारे में अभी तक किसी को भी नहीं बताया है जिसकी वजह से आपको अनकंफर्टेबल फील ना हो। देन फीमेल लीड कहती है वेल थैंक यू। एंड मन में कहती है वेल ये अच्छा हुआ क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि रेड आइज हमारी फैमिली की खास विशेषता नहीं है और अगर ये बात सभी को पता चल जाए तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर सच बोलूं तो घर लौटने से पहले मैं कुछ काम निपटाने आई थी। शायद मैंने ये उम्मीद नहीं किया था कि मैं यहाँ पर आ जाऊंगी। तो फ्रेंड आपको क्या लगता है जो लेडी आई मीन गोस्ट लेडी जो डाइव को गले लगाई है वो डाइव की मदर हो सकती हैं?
और जो डाइव की नैनी है वही इन सभी चीज़ों के पीछे है और वो डाइव को बुली भी करती है। सो फ्रेंड, ये मेरा मानना है, आप इसे रियल मत समझना। हम वेट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर का। एंड आपका दिन अच्छा हो, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।